नमस्ते दोस्तों। क्या हाल चाल है आपका। आज हमारा जीके का सेट नंबर 4 है। इसमें हम फिर से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है जो आप देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में अगर सांगपो कहा जाता है तो इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है अगर तिब्बत में सांगपो कहा जाता है तो बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाएगा। तो बांग्लादेश में इसे कहा जाता है, बता दीजिए, जमुना। इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो जमुना नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था। तो पहला जो मुगल सम्राट बाबर था वो भारत कहाँ से आया था तो फरगाना से आया था। ऑप्शन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझना क्या है, इसमें रटना ही है। क्वेश्चन नंबर 3, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए, यह है नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो नालियों को साफ करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी। तो रूस से ली गई थी। यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ भी बोला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अन्य खिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा होता है। जो पुष्प नहीं खिल पाते हैं उनकी जो सुरक्षा है वो पौधे के या फूलों के किस भाग द्वारा किया जाता है तो बता दीजिए। उसका जो है पुष्प के पत्ती कोषों द्वारा उसकी सुरक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन, सबसे दक्षिण में ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो सबसे दक्षिण में ज्योतिर्लिंग है भारत के वो किस राज्य में स्थित है तो वो भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर, सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं यार, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है ना ज्योतिर्लिंग लास्ट वाला। दक्षिण का ज्योतिर्लिंग किस राज्य में है तो तमिलनाडु में है। दक्षिण का ज्योतिर्लिंग अगर आपसे पूछेगा किस राज्य में है तो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाने जाने वाला नव वर्ष, हिंदुओं द्वारा जाने वाला नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, हिंदुओं द्वारा जो मनाया जाता है ना उस नव वर्ष का नाम क्या है, नव वर्ष यानी कि न्यू ईयर्स का नाम जो है वो गुड़ी पड़वा है। ये महाराष्ट्र में नव वर्ष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है आप सभी जानते हैं वो क्या है तो वो है हथौड़ा और हसिया। हथौड़ा और हसिया जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह है। झाड़ू बोलेगा तो आप सभी जानते हैं केजरीवाल साफ हो गए दिल्ली से। तो ये आम आदमी पार्टी का है जिसकी स्थापना 16 नवंबर 2012 को हुई थी। ठीक, और कमल बोलेगा तो आप सभी जानते हैं बीजेपी। और हाथी अगर आपसे बोलेगा तो हाथी याद रख ले, हाथी जो है बहुजन समाज पार्टी की है। हाथी हाथी जो है किसका चुनाव चिन्ह है तो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पांडवानी, पांडवानी जो है अगर मैं पूछूं लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है तो पांडवानी जो है वो लोक गायन जो शैली है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल होता है। तरलीकृत जो पेट्रोलियम गैस होता है उसमें क्या शामिल होता है तो आप सभी जानते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। ये सब जो है साइंस के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन या एनटीपीसी इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए मनीष जीके क्लासेस को। इसमें मैं डेली 20 क्वेश्चन लाने का कोशिश करता हूं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन जो है रेलवे पूछता है, आप जानते हैं। तो जीके जो हर साल देखिए जीके का कोई
स्रोत नहीं होता है, इसलिए जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो एग्जामिनर के फेवरेट हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि प्रीवियस जितने जीके हो उतने आप पढ़ सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1920 में मुकनायक अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो मुकनायक अखबार है ना, मुकनायक अखबार की शुरुआत जो है वो किसने की थी? तो वो भीमराव अंबेडकर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। मुकनायक अखबार की जो आविष्कार है वो किसने की थी शुरुआत? तो भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से अगर मैं बोलूं कौन सा संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। एक आपको 10 सेकंड में देता हूं। ठीक है, मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक सूत्र है वो सिलिकॉन ऑक्साइड है, SiO2। ठीक, ये ऐसे है, SiO2। सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द रिलक्टेंट फैमिली मैन, शिवा इन एवरेडो लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक जो है नीलिमा चितगोपर है, चितगोपेकर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, ये राष्ट्रीय प्रतिनिधियों, इसको आप राष्ट्रीय कांग्रेस मत समझ लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला मत ये 7 सूरत अधिवेशन समझिएगा। ये राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता जो थी वो श्री अरविंदो ने की थी। किसने की थी? तो श्री अरविंदो ने की थी। अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो बम्बई यानी कि महाराष्ट्र में हुई थी। कब? 1885 एओ ह्यूम द्वारा। अगला क्वेश्चन। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी शशि थरूर। बुक्सा टाइगर रिजर्व, अगला क्वेश्चन है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। चार मीनार, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है वो कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना में। तेलंगाना में चार मीनार स्थित है। केटू गाडविन अस्टिन पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8850 जो है वो किसका है? ये तो 8850 हो गया ना, किसका है? केटू की ऊंचाई कितनी है? तो केटू गाडविन की जो ऊंचाई है वो, देखिए ये 8850 तो माउंट एवरेस्ट का है, आप सभी जानते हैं। ठीक, ये जो है केटू की ऊंचाई है। 8611 मीटर जो है वो केटू की ऊंचाई है। तो आप सभी को याद रखना है 8611 मीटर केटू गाडविन ऑस्टिन पर्वत की ऊंचाई है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सिर्फ भारत की। अगर वैसे बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, भारत की प्रथम बोलेगा तो ये केटू गाडविन है, या भारत की दूसरी, या बोल दे भारत की दूसरी। तो समस्त भारत अगर बोलेगा तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, सिर्फ भारत पूछेगा तो केटू हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो रेलवे बार बार पूछता है। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।